मैं अपनी मिसेज को नहीं लेके जाऊंगा यहाँ से, वो बेशक मर जाए आज, ठीक है। जब मरना ही हमने बाहर जाके, तो हम यही मरेंगे। अब आज आपके मीडिया पे यहाँ पे जो बंदा बात करेगा ना, मैं उसे बात नहीं करने दूंगा। मैं यकीन माने बहुत परेशान हो चुका हूँ। अगर मेरी मिसेज बच्चे को कुछ होता है ना, तो मैं इस अस्पताल में किसी इंतजामिया को मीडिया से बात नहीं करने दूंगा, ठीक है। ये जाती है यार हमारे साथ। आपकी वाइफ कब से एडमिट है? वो कहते हैं हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे पास नर्सरी आपके सामने है जी, जल गई है। आपकी वाइफ का ऑपरेशन होना और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं इनको ले जाओ कहीं। ले जाओ, हमारे पास नर्सरी नहीं है। आया साइन करवाया कि आप यहाँ पे लिखें कि आपकी मिसेज का मसला है, आपका बेबी हाई रिस्क पे है, हमारे पास नर्सरी नहीं है, आप अपनी मिसेज को ले कहीं और चले जाएं, ठीक है। मैंने उनसे कहा आप मुझे लेटर दे दें, मैं नीचे मीडिया। अब ये हालात आ गए पिम्स हॉस्पिटल के, जो कि इस्लामाबाद। अक्सर यहाँ पे जो अमर खातून आती हैं, उनके साथ मरीजों के साथ दूसरे बंदे को नहीं जाने देती। जब कम से कम मर्द ना जाए तो लेडीज को साथ जाए, उनकी क्या हालत होती है। जी नाज़रीन, इस समय मैं मौजूद हूँ पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर। ये मेरे पीछे वो वार्ड है जहाँ पे माँ बाप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उनको जब खुशखबरी मिली कि किसी के यहाँ बेटा हुआ, किसी के यहाँ बेटी हुई, लेकिन वो खुशियाँ मातम में कैसे बदली। जी नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पे माएँ रो रही थी, चिल्ला रही थी, जब उनको ये पता चलता है कि उनके लखते जिगर जो अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले इस दुनिया में आया, वो आग की नजर हो गए हैं। जी नाज़रीन, यही वो जगह है जहाँ पे माँ बाप तड़प रहे थे, माँ बाप रो रहे थे। माँ बाप की खुशियाँ गम में कैसे बदली, जानते हैं अंदर जाके। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, फौरी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फौरी सजाएं मिलनी चाहिए। मुकदमे किस पे दर्ज होंगे? दर्ज करवाएं ना, ईडी पिम्स अगर इनको इतने ट्रामा के अंदर बैठे हुए तो जाए ना, जाके रिपोर्ट करवाएं और अपने खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवाने की हिम्मत रखें। और अगर मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, तो बोलें कि मेरे पे मुकदमा दर्ज करो, हिम्मत है तो फिर ये करें ना, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं होना चाहिए। और इस पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे वाकई मुकदमा बनता है। अच्छा, अभी कमेटी ने बाहर आके कह दिया कि जी हमने ये देखा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक तारों का गुच्छा है। उन्होंने इतना कह के बस बात खत्म हो गई और अभी आप देखेंगे, ठीक है। जबकि वालिदैन कमेटी में भी हम इसके ऊपर, क्योंकि हमारी ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, ये हम खुद जो मौजूद थे यहाँ पर आके विजिट, इतना बड़ा सानिया था कि हम अपने तौर पे एक तरह से पुरसे के लिए, हमदर्दी के लिए यहाँ पर आए हैं। और ख़ास तौर पे हम वो जो आपके शवाहिद थे, हम उनको देखना चाहते थे कि क्या बात है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपस में मेल नहीं खा रही थी। मसलन वहाँ पर जो बयानात थे नर्सिस के और डॉक्टर के, वो आपके एग्जेक्टिव ईडी से जो है वो मेल नहीं खा रहे थे, वो आपके डॉक्टर से मेल नहीं खा रहे थे। और लग ये रहा था कि जैसे बच्चों को समझा नहीं दिया जाता कि टीचर आएंगी तो आपने ये बोलना है। तो मैंने अलबत्ता ये भी कहा कि अभी तो हम बड़े आम तरीके से आपसे सवालात पूछ रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम होती है तो उनके पूछने का तरीका मतलब उस चीज़ को समझते हैं, साइकी भी समझते हैं, उनको जानते हैं कि किस तरह से बुलवाना है। तो ये मामला भी लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट किस बारे में? वो अपने बयानात के बारे में कॉन्फिडेंट है। मेरी आप रिक्वेस्ट सुने, मेरी बीवी बिल्कुल क्रिटिकल हालत में है, ठीक है। वो मुझे नहीं दे रही ऊपर, आप मेरे साथ चलें, वो नहीं दे रही मुझे पेपर। उन्होंने मुझे साइन करवाया कि आप यहाँ पे लिखें कि आपकी मिसेज का मसला है, आपका बेबी हाई रिस्क पे है, हमारे पास नर्सरी नहीं है, आप अपनी मिसेज को ले कहीं और चले जाएं, ठीक है। मैंने उनसे कहा आप मुझे लेटर दे दें, मैं नीचे मीडिया। अब ये हालात आ गए पिम्स हॉस्पिटल के, जो कि इस्लामाबाद। अक्सर यहाँ पे जो अमर खातून आती हैं, उनके साथ मरीजों के साथ दूसरे बंदे को नहीं जाने देती। जब कम से कम मर्द ना जाए तो लेडीज को साथ जाए, उनकी क्या हालत होती है। मेरी मीडिया से मैडम रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपका ये 24 घंटे का टाइम गुजर चुका है इस सिनेरियो को होते हुए, आपके पास अभी भी 24 घंटे हैं, आप ये नर्सरी बहाल करवाएं। एक शख्स की तरफ से बात आ रही थी कि मेरा जो बच्चा यहाँ से मतलब जो शिफ्ट यहाँ पे एडमिट होगा, उसको मैं लेके दर बदर फिर रहा हूँ, कोई उसको एडमिट नहीं कर रहा, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है, जो भी है। मेरा इनसे ये सवाल था कि आपने इन लोगों को क्यों रुखसत किया, आप किसी और जगह पे, किसी और ब्लॉक में। कोई लोग मैडम यहाँ से मुझे मीडिया भी और आप लोग भी मुझे कोई हल बताएं कि मैं किसके पास जाके अपनी रवादा सुनाऊं। बस बैठ के बात करते हैं और हम आपका बना के सबूत कार्ड जो बच्चों के बनते हैं उस पर पैसे लिए जाते हैं, रेफर बच्चों के 1000-2000 पैसे लेके रेफर पे कार्ड बना के। परेशान हूँ, मेरी मिसेज का कल ऑपरेट होना है, वो मुझे कह रहे हैं कि कल सुबह ऑपरेट होना है, आज वो मुझे कह रहे हैं आप लेके गई। आपकी वाइफ का ऑपरेशन होना और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं इनको ले जाओ कहीं। ले जाओ, हमारे पास नर्सरी नहीं है, हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे पास सिस्टम ही खत्म हो चुका है। ब्रेड मंगवाते हैं,
पेशेंट को ब्लड मंगवाते हैं, पेशेंट को लगाते नहीं हैं। देता। आज आपके मीडिया पे यहाँ पे जो बंदा बात करेगा ना, मैं उसे बात नहीं करने दूंगा। मैं यकीन माने बहुत परेशान हो चुका हूँ। अगर मेरी मिसेज बच्चे को कुछ होता है ना, तो मैं इस अस्पताल में किसी इंतजामिया को मीडिया से बात नहीं करने दूंगा। ठीक है, ये जाती है यार हमारे साथ। बताएं क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं अपनी मिसेज को कहीं नहीं लेके जाऊंगा, मरेगी ना यहीं मरेगी, और मैं गवर्नमेंट के ऊपर और इस इंतजामिया के ऊपर केस करूंगा। जहाँ पहले 14 बच्चे मर गए हैं, तो आप यहाँ पर कुछ और हो जाते हैं, इनको क्या? ठीक है, मैं अब उनको लेके जाके कहाँ मार दूं यार। ये क्या कह रहे हैं? आपने बोला तो क्या कह रहे वो हैं? कहते हैं भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ साइन कर दें हमें। साइन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला आपकी वाइफ कब से एडमिट? वो कहते हैं हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे पास नर्सरी आपके सामने है जी, जल गई है, हम क्या कर सकते हैं? हम आपका ऑपरेट कर देते हैं, अगर आपका बच्चा मर गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बोला कि आपका बंदा मर मैंने उनको कहा आप ये लिख के दे दें मुझे, उन्होंने लिख के भी दे दिया है। मैंने कहा लाए मुझे पेपर दे, कहती मैं नहीं देती पेपर। क्या नाम? क्या नाम है आपका? सेकंड उसपे है, फ्लोर पे है, आप चले जाए यूनिट 1 की, वो पेशेंट है मेरी मिसेज। 17 तारीख से मैं यहाँ पे एडमिट है, वो कल उसका ऑपरेट होना है। ठीक है, जिसकी हालत में है, जब होना है ऑपरेट, तो ये क्यों नहीं उसको ये रिस्पॉन्सिबल हो रहे? 24 घंटे हो चुके हैं इस सिनेरियो को होते हुए, ये नर्सरी क्यों नहीं बहाल की जा रही? अगर नहीं हो रही है तो अभी भी किस डॉक्टर ने आपको ये सारे डॉक्टर यही बात कर रहे हैं यार। आप लोग भी इस चीज को समझते हैं कि वो जल चुकी है, ये आगे गवर्नमेंट के ऊपर बयान दे रहे हैं सारे लोग। यार जो मसला है हमारा ये है कि भाई उसको बहाल करो। आपके पास फंड नहीं है, आप हमें लिख के दो कि नहीं है। यकीन माने जितने लोग खड़े हैं ना, ये सारे अपनी जेब से पैसे देंगे और ये बहाल हो जाएगी। ये इतने कोऑपरेटिव लोग हैं, लेकिन नहीं कर रहे हम लोग। उनको बचाया जाए ना, तो वो भी क्या है, वो उनको भी ये मानना चाह रहे हैं जो जिंदा है उनको कम से कम इतना इनके पास बजट नहीं है, इतनी कोई चीज नहीं है। 32 भाई सारा रुपया के ये आप लोग सारे भाई मीडिया वाले भी भाई ये बात सुनो। भाई एक मिनट जाना नहीं आप। भाई आप इधर आए। मीडिया तब माना जाएगा ये भाई, मीडिया या मैं उस टाइम बुलाऊंगा जिससे मीडिया आके ये नर्सरी बहाल कराएगा। मीडिया- वरना मैं मीडिया को आप तो किसी माना पर्सन से जाएगा, यहाँ बात नहीं करने दूंगा। आज मैं अपनी मिसेज को नहीं लेके जाऊंगा यहाँ से, वो बेशक मर जाए आज। ठीक है, जब मरना ही हमने बाहर जाके, तो हम यही मरेंगे अब। भाई आपने मेरी बात सुने भाई। भाई भाई नहीं है, मुझे इनका सुन ले। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल बंदा मेरी चाहिए बात जो मुझे ये कहे कि हाँ अपनी बीवी मारो। रास्ता पीछे सारा रास्ता है। जहाँ पे काश सर आपने यही रास्ता उनके बच्चों के लिए भी बना दिया होता, तो वो बच्चे बच जाते बात ना। समझे ना, आप बात समझे। यहाँ सर मेन मैं तो समझ जाऊंगी, बच्चों के माँ बाप नहीं समझेंगे जिनके लगते जिगर गए। जहाँ पे मीडिया वाले खड़े हैं सारे साथी, वहाँ पे आप लोग खड़े हो जाए, बस इतनी सी बात है। जहाँ तमाम मीडिया के लोग खड़े हैं वहाँ खड़े हो जाए, बस इतनी सी बात है। मीडिया के लोग अंदर ही हैं, कैमरा सिर्फ उनके वहाँ। यार देखे, वो देखे सारे मीडिया के कैमरे लगे हुए, आप लोग वहाँ चले जाए, अब वहाँ जाके कर ले, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। सर कल इतनी हदायत यहाँ पे हुई होती तो भाई बच्चों मेरे को भी मुतलका रास्ता ये मिल चीजें जाता। नहीं है, आप समझा करें। ये मेरा बयान ये लेने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ चले जाए, अपना प्रोग्राम करें, आपको कोई नहीं रोकता। कर रहे हैं जनाब।